हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुंज यूजीसी नेट जेआरएफ। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के मॉडल पेपर में फर्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे और यह टॉपिक होगा शोध अभिवृत्ति का। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना। चौथा ऑप्शन है अंकीय आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण। और पांचवा ऑप्शन होगा पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। देखिए, कूट में हमें बताना है, कूट में हमें यह देखा जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। उसमें 2-3 ऑप्शन करके दिए होते हैं, तो हमें सही उत्तर का चयन करना होता है। तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहले ऑप्शन में क्या क्या सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, देखिए दूसरा सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिएगा। गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए, गुणात्मक शोध के बारे में पूछा है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। और तीसरा ऑप्शन सही होगा व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना। और पांचवा जो ऑप्शन सही हुआ है पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अध्ययन। देखिए, व्यष्टि अध्ययन को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं केस स्टडी। ठीक है, व्यष्टि अध्ययन क्या होता है इसके बारे में देखना है। तो ऑप्शन है आनुवांशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट। और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ एवं स्वच्छता के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। ठीक है, देखिए इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा विषयी इकाई तथा उससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। ठीक है, देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि जब हम कोई भी शोध करते हैं तो ज़्यादातर जो शोध होती है वो नैदानिक शोधनों पे अधिक प्रयोग किया जाता है। नैदानिक में जैसे क्या होता है कि पहले हम जिस पे हम शोध करते हैं पहले उसके हम आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, मतलब हम देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके पूरे विषय को जान लेते हैं, फिर हम उस पर कोई अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केस स्टडी जो होता है वो विषयी इकाई, यानी कि किस विषय से हमें किस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम या किस सब्जेक्ट पर हमें शोध करनी है, हमें पहले इसका पता करना चाहिए। ठीक है, तब हम उस पर कुछ अध्ययन कर पाएंगे। इसी वजह से इसमें दिया है व्यष्टि अध्ययन केस, यानी केस स्टडी क्या है, तो विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्थितिक पत्रक क्या है। ठीक है, ऑप्शन है शैक्षिक आलेखों का संग्रह। दूसरा ऑप्शन है समीक्षा आलेख प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है विस्तारित शोध का सारांश प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है मुद्दों पर बल देना तथा स्थिति का चित्रण करना। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन सही है, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं परिकल्पना है। ठीक है, परिकल्पना क्या है इसको देखते हैं। ऑप्शन में एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष। दूसरा ऑप्शन है शोध पत्र का एक भाग। तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति। और चौथा ऑप्शन है व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का तृतीयक स्रोत क्या है। ऑप्शन है
फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर। दूसरा ऑप्शन है सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। चौथा ऑप्शन है नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। अगला क्वेश्चन, शोध में साहित्यिक चोरी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। नंबर 1 है पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग। दूसरा ऑप्शन है बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना। चौथा ऑप्शन है पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, बेईमानी से नकल करना और उपयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शोध में प्रतिवेदन में कांतिक भाषाई परीक्षण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो दिया है, किस शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। ऑप्शन है नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण। चौथा ऑप्शन है भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन सही है, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। ऑप्शन है दार्शनिक शोध। दूसरा ऑप्शन है भाषा का मनोवादी सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है गणितीय शोध। चौथा ऑप्शन है नृजातीय शोध। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा नृजातीय शोध होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज शोध आवृत्ति से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और जो है वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।